नमस्कार भाइयों। बिजनेस के इस दौर में हम भी लगातार कहीं ना कहीं दौड़ते रहते हैं और बकरी फार्म की जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है हम आपको तक पहुंचाते रहते हैं। तो आज हम आए हैं संपत चक के काफ़ी नज़दीक गोपालपुर गांव में, जहां एक मल्टीवर्स ग्रीन बकरी फार्म चल रहा है और यह बकरी फार्म 7 वर्षों से चल रही है। आप देख रहे हैं कि यह जो बकरी फार्म है लगभग आधुनिक तरीके से बनाई गई है, वह 40 से बनाई गई है और यहाँ पर जो बकरियाँ जो रहती है कई नस्ल की बकरियाँ का यहाँ पालन किया जाता है। तो यह बकरी फार्म के जो ऑनर हैं आज उनसे हम बात करते हैं कि यह बकरी फार्म कब से चला रहे हैं, या बकरी फार्म में कितनी प्रगति कर चुके हैं, इनके पास अभी फ़िलहाल कितनी बकरियां हैं और कितने बकरी से स्टार्ट किए थे। तो नमस्कार भैया। नमस्कार। नमस्कार। बिहार रोजगार अड्डा पर आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है हमारे फार्म पे। आपके जितने भी सब्सक्राइबर है, व्यूअर्स है, जिनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं जी। आपके चैनल पे सबका, अपने फार्म पे सबको हम अपना अभिनंदन करते हैं। थैंक्स भैया, हमारे तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप यह जो फार्म हम देख रहे हैं, यह फार्म आपका डबल फार्म दिखाई दे रही है। एक फार्म उस साइड में है और एक फार्म इस साइड में है। तो उस फार्म में किसकी पालन क्यों होता है? जैसे देखिए, हम जब शुरू किए थे ना तो सबसे पहले हम वहीं से स्टार्ट किए थे, जो झोपड़ी से स्टार्ट किए थे। अच्छा। झोपड़ी से स्टार्ट करने के बाद में फिर हालांकि वो भी अभी यूज में आता है, उसमें अभी गौ पालन हो रहा है उसमें। अच्छा। तो उसके बाद में वहाँ से मतलब वहीं से कम आया। धीरे धीरे जब हमको लगा कि और इसका विस्तार होना चाहिए, तब इसके बाद में पक्का करण किए, इसमें हम फिर आगे शेड इसको इस पट्टी निर्माण किए हैं इस तरफ में। अच्छा। पूरा ही अपना ये 10 कट्ठे का कैंपस। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं बकरी फार्म की जो कैंपस है, एक बहुत बड़ी कैंपस है, 10 कट्ठे की यह कैंपस है, जिसमें कुछ जगह पे यह शेड बनाई गई है। और फिर यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ नेपियर घास है। नेपियर घास सब कितने कट्ठा में लगाए हुए हैं? नेपियर घास हम शुरू में एक फार्म पर ही गए थे विजिट करने के लिए जी। अपने जितने भी देखिए जिन्हें बकरी पालन है सब अपने दोस्त मित्र ही हैं, सबसे मेरा अच्छा संबंध है। अच्छा। तो उन्हीं के फार्म पर हम गए थे तो देखा कि ये नेपियर अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ है कि इसको एक बार बो दीजिए, उसके बाद में आप 5 वर्ष 6 वर्ष तक काटते रहिए, लगातार काटते रहिए। और इसका ग्रोथ भी अच्छा है, बकरी खाते भी वैसा। इसमें और बकरी के लिए काफ़ी प्रोटीन न्यूट्रिशन इसमें बहुत ज़्यादा है इसमें। अच्छा। तो वहीं से हम लेकर के आए थे। अभी तो फिलहाल हम इसको रोपे थे करीब 1-2 कट्ठा में। अच्छा। लेकिन अभी इसको हम करीब 1 बीघा में लगा दिए हैं। अच्छा। यहाँ तो देख ही रहे हैं सब अगल बगल में। और इसके अलावा भी हम पीछे भी खेत लिए, उसमें भी बो दिए हैं सब में। अच्छा, तो ये जो नेपियर घास है, नेपियर घास को आप समय समय पर खाद या कोई जैसे सिंचाई करना पड़ता है? हाँ, समय देखिए, हर चीज़ जो भी पौधा है उसको तो समय से आपको निराई गुड़ाई सब करना ही पड़ेगा जी। हालांकि इसमें बहुत कम मेंटेनेंस है। एक बार बो दीजिए तो इसके बाद में क्या है कि इसमें खाद के रूप में क्या है, खाद के अभी देख रहे हो कि मैंगनी, बकरी की जो मैंगनी है उसी को हम लोग सड़ा करके और इसमें डाल दिया तो DAP का काम करता है। एक नंबर। यानी यह जो घास है, यह घास बकरियां के लिए काफ़ी लाभदायक होती है या जानवरों के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व, प्रोटीन्स या भरा हुआ घास है। तो आप प्रवेश करते हैं इनकी फार्म की ओर की। इनकी फार्म की कंट्रैक्शन क्या है, इनकी फार्म पर कितनी बकरियाँ और किस तरह से आप पालन कर रहे हैं। तो यह फार्म के प्रवेश करते हैं आप देखिए कि यह घास के काटने की मशीन है और आगे की जो कैंपस है, आगे या आपकी रुकने की जगह है या यहाँ पे आप? हाँ, हम लोग रात में स्टे करते हैं इसमें। अच्छा। यहाँ पर रहते भी इसी में। अच्छा। मान के चले कि स्टाफ जो भी आपका है सब इसी में रहते हैं। और इनकी फार्म की जो कंस्ट्रक्शन है, इनकी फार्म की कंस्ट्रक्शन देखने से ही पता चल रहा है कि यह ट्रेनिंग करके ही बकरी पालन कर रहे हैं। तो आप ट्रेनिंग कहाँ से किए थे भैया? जैसे कि सबसे बड़ा चीज़ है कि हम शुरू में जो किए थे तो बिना ट्रेनिंग लेकर के किए थे। अच्छा। उसके बाद में उसको उसके बाद में हमको लगा कि नहीं भाई, बिना ट्रेनिंग का तो कुछ नहीं हो सकता है। थोड़ा बहुत दिक्कत हमको आया जी। उसके बाद में हम जैसे कि ट्रेनिंग हम 2-3 जगह से लिए। अच्छा। अभी भी क्या होता है ना, एक सरकारी संस्था से भी हम ट्रेनिंग लिए, RCT जो बोलता है, वहाँ से भी हम ट्रेनिंग लिए। उसके बाद में कुशवाहा जी जो करते हैं, अच्छा, वो जो फतुहा में उनसे भी हम ऑनलाइन ट्रेनिंग लिए हैं। अच्छा। उसके बाद में क्या बोलते हैं, मतलब कहने का मतलब है कि अभी भी हम जहाँ तक ट्रेनिंग कर लिए हैं, और जैसे सरकारी संस्था में हमको बकरी भी अगर हमको देना होता है, वहाँ भी अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता रहा तो हम बेंच पर बैठ जाते हैं। हो सकता है कुछ नया बात वहाँ बताया जाए। जी। ट्रेनिंग का कोई उम्र नहीं होता है। जब भी चाहे जहाँ मिला, जहाँ से ट्रेनिंग हम लेते रहे, बस सीखने की चीज़ है, सीखने का चीज़ है। हो सकता है हमसे कुछ दो बात अच्छा बता दे वहाँ पे,
ये सब चीज़ है। तो यह बकरी जो फार्म है, या बकरी फार्म में लगभग कितने कट्ठा में बनी हुई है आपकी? जैसे ये जो मेरा फार्म है करीब करीब इस तरफ 4.5 कट्ठे में है, तो 4.5 कट्ठे में 2.5 कट्ठा में पूरा शेड बना हुआ है बकरी के रहने के लिए। अच्छा। 2.5 कट्ठा जिसमें नेपियर देख रहे होंगे आगे भी, तो उसमें 2.5 कट्ठा में नेपियर है, बाकी 2.5 कट्ठा में जो है आंगन है और रात को निवास करने के लिए, यानी जो इनकी जो फार्म है लगभग 4.5 कट्ठे में बनी हुई है। और इनकी जो आप देख रहे हैं कि इनकी फार्म पर विशेष खर्च नहीं हुआ है, बस बांस और फट्टी और ऊपर में टीन की करकट दिखाई दे रही है, और लोहे की जो रॉड है, लोहे की रॉड से यह फार्म को बनाया गया है। तो यह फार्म बनाने में लगभग शुरुआती में कितना खर्च पड़ा होगा? जैसे देखिए शुरुआती में तो हम कहबे कि देखबे कि वहाँ पे हम 10,000 का सेट बना के हम वहाँ पर स्टार्ट कर। अच्छा, वो 10,000 का पहले वाला सेट? हाँ, पहले वो और ये सेट बाद में बना है? उसके बाद में हम पार्ट बाय पार्ट किए। अच्छा। मेरा शुरू से ये मतलब कि अथी रहा है, विचार रहा है कि फार्म ज्यादा पैसा नहीं देने वाला है जी, बकरी ज्यादा पैसा देगी। हम फार्म पर कम इन्वेस्ट किए, हम बकरी पर ज्यादा इन्वेस्ट किए शुरू में। अभी जो बकरी मेरा कम दिख रहा है उसका भी कारण है कि अभी हम ट्रेडिंग प्लस क्या बोलते हैं बकरी पालन दोनों हो रहा है मेरा। तो ट्रेडिंग मेरा ऐसा ट्रेडिंग नहीं कि हम मथुरा दुनिया जहान यहाँ से ला रहे हैं, बस जो मेरे पास में बकरी आती है वो बिकती रहती है। जो हम पालने के लिए लाए, मेरे यहाँ सेट हो गया जानवर, सब चीज़ हो गया, उसके बाद में जो भी आते हैं 2, 3, 4, 5 ऐसे ही बिकते हैं। हम ट्रक से कभी नहीं बेचते हैं। अच्छा, 3, 4, 5 बकरी फार्म आप 7 वर्षों से लगातार कर रहे हैं, फिर आप कैसे मन में आपका ये विचार आया कि बकरी पालन एक अच्छे व्यवसाय है, कमाई का अच्छा सोर्स है? इसके पहले क्या करते थे? मेरा हम तेली समाज से आते हैं, समझे बात जी। तो तेली समाज में उसका एक खूबी रहता है कि वो अपना रोजगार कोई ना कोई करता ही रहता है। तो हम लोग के घर में कपड़ा का दुकान लोग खोले हुए हैं, समझे। अच्छा। पापा ही मेरे किए हुए थे, उसके बाद में भैया बैठे, उसके बाद में हम भी बैठते थे। लेकिन उससे अलग हट करके विचार एक बार आया कि बकरीद का ही समय था जी। अब बकरीद का समय था तो उसमें पेपर पढ़ रहे थे, तो उसमें देखे कि 70,000 80,000 का बकरा बिक रहा है, ऐसा ऐसा दुनिया जहान। तो विचार आया कि चल इसमें कोई ज़्यादा खास पूंजी नहीं लगने वाला है, तो एक छोटा सा साइड बिजनेस, इसको हम साइड बिजनेस लेकर के। और अभी भी जो जितने भी लोग आते हैं या आपके माध्यम से जो लोग हमको यही बोलते हैं कि आप शुरू में इसको हमेशा साइड बिजनेस के ही रूप में अपनाइए। जब सोचिए कि हम पूरा का पूरा इस पर डिपेंड हो जाए तो वही बकरी फार्म बंद होता है बाद में। अपना लोग 100% इसमें देते हैं, क्योंकि इसको चलाने के लिए पैसा चाहिए। पैसा चाहिए, आप पूरा का पूरा इसमें तो कहे कि भाई तो बकरी आप लेकर के आए तो उसको खिलाने में पैसा चाहिए, उसके बाद में रख रखाव में या आपका लेबर लग रहा है उसमें पैसा चाहिए। तो आप पूरा का पूरा एक ही बार इस पर डिपेंड हो जाइएगा तो वही फार्म बाद में बंद होता है। क्योंकि बकरी फार्म में थोड़ा सर्वे करनी पड़ती है, आपको लगभग 1 साल के बाद ही कमाई इसमें होना स्टार्ट होता है। जब बच्चे आती है तो बच्चे बड़े होती है, फिर उसको मार्केट में। तो अभी जब फार्म की जब स्टार्ट किए थे तो शुरुआती में कितने बकरी आप लाए थे? हम फार्म जब स्टार्ट किए थे तो जो आइडल होता है अपना 20 बकरी 1 बकरा का जो होता है, वही चीज़ अपनाए थे और शुरू में वही हम खोले थे। अच्छा, हाँ, ट्रेडिंग में भी ऐसा बोला जाता है कि आप 20 पर एक कम से कम ब्रीडर रखना चाहिए। तो अभी टोटल फार्म पर कितने बकरियां होंगी? अभी तो अभी देख रहे हैं कि इधर अंदर बाहर मिलाकर करीब 20-25 जानवर होंगे सब। अच्छा, यानी यह जो कैंपस है, या कैंपस पे लगभग हमारे हिसाब से लगभग 100 बकरियां से ज़्यादा एडजस्टमेंट हो सकती है, पर इनकी काफ़ी अनुभव है, काफ़ी तजुर्बा है। ठंड के दिनों में कुछ बकरियों को या लगातार सेल करते हैं, फिर न्यू बकरियां को लाते हैं, और होना भी यही चाहिए, ट्रेनिंग में भी यही बताया जाता है। तो अभी इनके फार्म पर मात्र 20 बकरियां हैं, और कुछ बकरियां का सेल या कुछ दिन पहले किए हैं। और इनकी जो फार्म पर कितने नस्ल की बकरियां भी होगी? अभी मेरे पास में जैसे देखिए जो ब्रीडर देख रहे हैं जमुनापरी का ब्रीडर है। अच्छा, ये ब्रीडर उसके बाद में हम ज़्यादातर ब्लैक बंगाल पर ही काम कर रहे हैं अभी। अच्छा, यह ब्रीडर आप देख रहे हैं, ब्रीडर जमुनापारी का बहुत हैवी ब्रीडर है। ये क्या हुआ है इनके अथी पे? वो मस्सा जैसा था। अच्छा, ये मसा था तो ये क्या करता है कि एग्रेसिव ना है, छील छाल लेता है हमेशा। अच्छा, उससे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो यह काफ़ी हैवी है। यह बकरा कितना साल का ही है? ये आपको मतलब 2 दांत में है अभी। अच्छा, 2 दांत में 1.5 साल हो गया होगा। 1.5 साल हो गया होगा जी। तो यह बकरा लगभग आप इसी फार्म पर रेडी किए हैं या मेरे ही फार्म का है? अच्छा, मेरी फार्म मेरे का है। पिछले वीडियो में जाएगा तो इसका हम बच्चा भी दिखा देंगे आपको। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं, कमेंट करते हैं कि बच्चा नहीं दिखते हैं फार्म पे, तो हम कहते हैं कि हम तो पहले के हम 2 चीज़ करते हैं। आप उधर देख रहे हो, उधर बच्चा भी है, अभी जो 2-3 दिन पहले का बच्चा भी दिखा देंगे, वो भी है फार्म पे। तो हम तो पहले भी कहे कि जो हम अपने फार्म का वही बच्चा बेचते भी है। अगर किसी को दिया भी तो किसान से ही ला के दिया, साथ में लेकर गए किसान से दिलवाएं।
ओ यानी यहाँ क्रॉस क्रॉस का भी काम चलता हाँ, क्रॉस है। अभी जैसे आप आए थे उससे कुछ देर पहले देखिए कि कस्टमर ब्लैक बंगाल बकरी थी और ये जमुना पारी से क्रॉस चल रहा था। तो ये अच्छी है, इन नस्ल को अगर सुधार करना है तो क्रॉस विधि को अपनाना पड़ता है। और इनकी फार्म पर सिरोही बकरी की बच्चा आप देख रहे हैं, इनकी सब मदर गोट सब कहाँ है, सब सेल हो गया? सब सेल हो गया सब। इसका अच्छा, बच्चा जो देख रहे हैं सिरोही नस्ल की बच्चे कुछ दिखाई दे रही। सेल में केवल बच्चे की आप रख रखाव करते हैं? नहीं, बच्चा भी है। तो अभी इसका भी देखिएगा, हो सकता है कि आपकी वीडियो बनाते वक्त कस्टमर वो भी बिका हुआ है, चारों जानवर बिका हुआ है मेरा। अच्छा, तो वो बच्चा लोग पालने के लिए ले जा, सब खस्सी है सब। अच्छा, सब पालने के लिए लोग ले जाएगा इसको। और इस सेल में कौन सी बकरियां रहती है? देखिए इसमें है कि आपको जो गाभिन बकरी है, अच्छा, गाभिन बकरी है, मतलब अभी तो सब जगह है। अभी जैसे एक बार हम लोग खाली रखते हैं, उसमें क्या है कि जैसे ही हम नया जानवर लाएंगे, कहीं से आप परचेज किए या किसी किसान के ऐसे परचेज किए, तो पहले उस अलग बारे में रखेंगे। उसके बाद में सारा वैक्सीनेशन, वो कितनों कह दे कि वैक्सीनेशन किया हुआ है जो कुछ भी, हम अपने यहाँ पर ला के उसको डिवॉर्मिंग करेंगे, वैक्सीनेशन करेंगे। जो तीनों वैक्सीनेशन जब हो जाएगा उसके बाद ही पूरा 12 मिलाते हैं सबको। अच्छा, और लगभग वैक्सीनेशन की जो विधियां है, तो वैक्सीनेशन जैसे पीपीआर टीका है, एफएमडी है, तो ये सब कितने दिनों के बाद करना चाहिए? जब कोई बच्चा जन्म होता है तो पीपीआर कितना दिन के बाद? जैसे देखिए ऐसे तो कहा जाए जैसे कि जब बच्चा जो आता है शुरुआती में, तो 3 महीना जैसे कि जो माँ का दूध पीता है, तो उससे 3 महीने के लिए उसका वैक्सीनेशन, यानी कि 3 महीने के बाद ही सारा वैक्सीनेशन का शेड्यूल स्टार्ट होता है। 3 महीने के बाद डिवॉर्मिंग तो डिवॉर्मिंग आप 15 दिन पर कीजिए ना। बच्चा पैदा लिया 15 दिन क्योंकि पे बहुत कीजिए सारे हम बच्चे को देखे हैं, कई फॉर्म पर देखे हैं कि बच्चा का ग्रोथ रुका हुआ है, जी जी, या बच्चा गिल्टावन टाइप के हो गया, तो डिवॉर्मिंग का शिकार हो जाता है। डिवॉर्मिंग जैसे क्या होता है ना कि अब बकरी बैठा हुआ है, ठीक है, बैठा उसी वक्त आप उसको माँ का दूध पिलाएं, तो उसमें गंदा आप उसको साफ नहीं किए छीमे, और बार बार वो मट्टी का दूध जा रहा है, साथ में मुंह में जा रहा है, तो कीड़ा पनपता है अंदर में। और दूध में भी होता है कीड़ा पनपता है। जब एक बार कीड़ा आ गया तब कितना भी उसको दूध देते रहिए, उसका ग्रोथ सारा चीज़ तो उसका कीड़ा खा जा रहा है, तो पनपेगा कैसे? तो उसको टाइम टू टाइम डिवॉर्मिंग कीजिए। शुरुआत में 15 दिन पर डिवॉर्मिंग कर दीजिए, उसके बाद में हर 15 दिन पर डिवॉर्मिंग करिए, उसके बाद में उसका ग्रोथ बढ़िया, जो भी खाएगा पिएगा देह में लगेगा। अच्छा, और यह जो आप देख रहे हैं कि बकरियां बहुत चौप से खा रही है, कोई क्या चीज़ है? भूसा, ये मसूरी का भूसा है, दलहनी भूसा, मसूरी का भूसा है। और मसूरी की भूसा बकरी के लिए काफ़ी लाभदायक होती है, प्रोटीन की मात्रा भी इसमें होती है। पर इसके अलावा और क्या क्या